दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों किसी भी मामले में, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समुदाय में, किसी भी जगह अगर किसी पति पत्नी में अनबन होती है तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है। चाहे बच्चा वो 2 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 12 साल का हो, उसकी एज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई असर झेलता है तो बच्चा होता है। लेकिन आज की डेट में मैं आपको सच घटना बताने जा रहा हूँ। इसमें बच्चे की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल है और उस बच्चे की क्या कंडीशन होती है, इसको जानने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आएगी कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मेंटेन करके रखा जाए, सो दैट दोनों के रिश्ते मेंटेन भी रहें और बच्चों की जो परवरिश है वो भी एक सही डायरेक्शन में हो सके। दोस्तों ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तिरुवनंतपुरम की है। दरअसल ये तिरुवनंतपुरम में एक प्रेमी युगल होता है, प्रेमी जोड़ा होता है, जिसकी शादी आज के लगभग 4.5 साल पहले हुई थी। 4.5 साल की शादी में सब कुछ सही चलता है, चीज़ें एक दूसरे के साथ सपोर्ट में थी, एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध भी इनका बहुत अच्छा था, कभी कोई अनबन नहीं होती थी। लेकिन सिर्फ एक बात जो पिछले 1.5 सालों से सबसे ज़्यादा इन दोनों के माइंड में क्लिक कर रही थी वो ये थी कि जो ये पति होता है उसको आस पास के पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो तो अच्छा लगता था इस पति को, लेकिन इस पति को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि उसके घर में उसकी पत्नी से मिलने उन सहेलियों के पति भी आएँ। क्योंकि किसी भी रीज़न से अगर सहेलियाँ आती थी, आसपास की औरतें आती थीं, वो तो उसको अच्छा लगता था, लेकिन उन औरतों के जो हस्बैंड्स होते थे वो भी इसके घर में किसी काम से आते जाते रहते थे। और इस आदमी को, इस पति को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की थी कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे घर में किसी गैर पुरुष का आना मेरे लिए बिल्कुल असहनीय बात है। और यही चीज़ इसको दिन ब दिन खाए जा रही थी। ये बात 1 बार, 2 बार, 3 बार होती है और जब इस आदमी से कंट्रोल नहीं होता है तो इसने अपने पत्नी से खुलकर बात करने की सोची। जब खुल के बात करने की सोचती है तो पत्नी ने इसको उल्टा जवाब दिया कि आखिर वो भी मेरे सहेली के सारे दोस्त ही हैं, सारे पति ही हैं, वो मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, बस सिर्फ आते हैं, हाल चाल पूछते हैं, कोई काम होता है वो फिर काम करके चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है जो कि तुम्हें बुरा लगे। लेकिन पति था कि उसको ये सब बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसको बस एक ही चीज़ थी कि औरतों से दोस्ती करो, लेकिन आदमियों से बिल्कुल नहीं। हालांकि ये जो रवैया है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर किसी का माइंड बहुत अच्छा है, फेयर है, उसके लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी के माइंड में कुछ और चल रहा है तो यही छोटी चीज़ें बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं आज के ज़माने में, और आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे। एक दिन क्या होता है, जब इन लोगों का झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें मायके वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मायके वाले भी आते हैं, पति को समझाते हैं कि बेटा आज की डेट में, मॉडर्निटी के ज़माने में इतना शक करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन पति ने उनको भी समझाया कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी इसी वे में चलेगी तो आप लोग इसको अपने घर पे ले जा सकते हैं, मेरे घर पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सब कुछ बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाला जाता है और थोड़े टाइम तक बाहरी मर्दों का इसके घर में आना रुक जाता है, मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन लगभग 2.5 महीने तक ये सिलसिला रुका रहा, उसके बाद दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, 2.5 महीने के बाद एक दिन पति पत्नी का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पति न चाहते हुए भी झगड़े में उसका अपने गुस्से पे जो है कंट्रोल नहीं होता है और अपनी पत्नी का गला दबा देता है और पत्नी वहीं पे बेढाल सी होके गिर जाती है। और गिरते ही उसके शरीर के में जो प्राण होते हैं वो निकल जाते हैं, उसकी वहीं पे मतलब मामला उसका रफा दफा हो जाता है। जब पति देखता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरा कोई इंटेंशन तो था नहीं, मैंने बस गुस्से में बस मेरे से ऐसा हो गया अनइंटेंशनली, और बंदा जो होता है गेट बंद करके बाहर से भाग जाता है, सिर्फ कड़ी लगा के। अब क्या होता है, ये पति भाग तो जाता है, इसको ये होश नहीं रहता है कि मेरा एक 2 साल का बच्चा भी उसी कमरे में सो रहा है, जब वो उठेगा तो उसके साथ क्या होगा। घबराहट में आदमी भाग जाता है और लगातार 2 दिन तक इस घर का कमरा बंद होता है। लड़का रोता है, चिल्लाता है, लेकिन आसपास के लोगों को लगता है कि शायद हस्बैंड अंदर होगा या वाइफ अंदर होगी। किसी को किसी के घर से क्या मतलब है। 2-4 बार बच्चे के रोने की आवाज़ अगर गई भी तो इतनी धीरे धीरे आवाज़ सुनाई पड़ी कि आसपास के पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं चला कि बच्चा भी अंदर है। फाइनली ये होता है कि ये बच्चा जो होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये बच्चा बेहोश हो जाता है। जब 2 दिन बाद आसपास के लोगों को इस घर में से बहुत ज़्यादा बदबू उठने की फीलिंग आती है तो लोगों ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल किया, और जब वहाँ पे पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि जो औरत है ये अब दुनिया में नहीं है, ये जा चुकी है और इसका 2 साल का बच्चा बेचारा बेहोश हो चुका है भूख और प्यास से। जब पुलिस ने उस बच्चे को उठाया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उस बच्चे के मुँह से माँ की साड़ी के पार्ट निकले, वहाँ पे जो एकत्रित कागज़ थे, पेपर्स, वो निकले। और तीसरी चीज़ जो वहाँ पे एक
वेस्ट के रूप में चाय की पत्ती फेंकी गई थी चाय बना के उस घर में, उस बच्चे ने भूख के मारे वो चाय की पत्ती भी खाने की कोशिश की। उसने माँ की जो साड़ी थी, माँ का जो आंचल था, वो भी फाड़ फाड़ के खाने की कोशिश की, कागज़ खाने की कोशिश की, वेस्ट में जो कूड़ेदान में चाय की पत्ती होती है वो भी खाने की कोशिश की। आप सोच सकते होंगे कि वो बच्चा 2 दिन तक भूखा प्यासा किस तरीके से सरवाइव किया होगा। जब उससे नहीं रहा गया, रो रो के परेशान हो गया, आसपास के लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी रोने की आवाज़ नहीं सुनी। बच्चा 2 दिन बाद बेहोश हो जाता है और जब पुलिस ने इस चीज़ को देख के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तब जाके पता चला कि इस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी। आप सोचो दोस्तों कि एक वाइफ के हस्बैंड के रिलेशन में इस बच्चे की क्या गलती थी। हालांकि इस बच्चे का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि ये बच्चा अभी खतरे से बाहर है फ़िलहाल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन है वो डरा है, सहमा है। उसको लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। 2 साल का बच्चा हो या फिर 10 साल का बच्चा हो, बच्चे बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटेलिटी होती है, उनकी जो सोच होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में पति पत्नी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम देते रहते हैं। हालांकि पति के पीछे पुलिस इसमें लगी हुई है, पति को अभी अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि अपने घर में ज़रा बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि आपसी झगड़े में आपके बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये सिर्फ आपको नोटिस करना होगा, सिर्फ आपको इम्प्रूव करना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ एक है और वो ये है अवेयरनेस फैलाना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।